सो वेलकम बैक अगेन गाइज इन पार्ट 3। अभी तक हमने दो पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने नैव बार कंप्लीट करा था, जिसके अंदर हमने फ्रेमर मोशन के जरिए कुछ हवर्स इफेक्ट्स डाले थे। एंड सेकंड पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे एक स्लाइडिंग विंडो टाइप बनाया था। लेट्स गो के बटन पे क्लिक करते ही वो ऊपर साइड जाएगी, देख सकते हैं आप। जैसे ही लेट्स गो पे क्लिक करूंगा ये ऊपर जा रहा है, परफेक्ट। अब हम थर्ड पार्ट के अंदर कुछ ऐसा बनाएंगे कि जब हम जैसे ही लेट्स गो की स्लाइडिंग विंडो ऊपर करें तो यहाँ पे हमारे जो डी कोड वर्ड्स हैं वो सडनली फॉल हो। तो फटाफट से हम अपनी वर्क स्पेस के ऊपर आ गए हैं। वर्क स्पेस पे ऊपर आकर हम फॉल डॉट जे6 नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। कंपोनेंट के अंदर हम फॉल डॉट जे6 नाम की एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम आर ए एफ सी ही करेंगे। गलत हो गया। हम यहाँ पे आर ए एफ सी ई बनाएंगे तो ये बेसिक बॉयलर प्लेट यहाँ पे बन जाएगी। हम फटाफट से अपने ऐप डॉट जे सिक्स में आ जाते हैं। ऐप डॉट जे सिक्स में आते हैं, हम अपने नैव के नीचे सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर फॉल को इंपोर्ट कर देंगे। जैसे ही हम एफ ए एल एल लिखेंगे, ऊपर सेल्फ इंपोर्टिंग हो गई है, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में बंद कर देंगे और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल लिखा आने लगा है। फटाफट से हम अपने फॉल के अंदर आ जाते हैं। फॉल के अंदर आ जाने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे फ्रेमर मोशन की इंपोर्टिंग करेंगे। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस मोशन। जैसे ही हम मोशन करेंगे हमारी पूरी इंपोर्टिंग हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाएंगे टेक्स्ट नाम का, जिसके अंदर हम अपने है ना फॉलोइंग टेक्स्ट लिखेंगे। फॉलोइंग टेक्स्ट हम कौन से लिखेंगे? हम अपने पेज का नाम लिखेंगे डी कोड वर्ड्स। अब हम यहाँ पर एक और कांस्टेंट बनाएंगे। इसके अंदर हम एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, हेल्पर फंक्शन बोल सकते हैं इसको, जो हमें रैंडम वैल्यूज देगा। ये इसलिए ताकि हर लेटर एक ही जगह से ना गिरे, हर लेटर अलग अलग जगह से गिरे। तो हम इसके अंदर दो पैरम्स पास कर रहे हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। एंड हम इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम लगाएंगे। मैथ डॉट रैंडम एक तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को देता है। कोई भी रैंडम वैल्यूज़ दे सकता है। इसका मतलब हमारे जो लेटर्स है वो कहीं से भी सडनली फॉल डाउन कर सकते हैं। इसको इसको हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हम इंटू करेंगे हमारे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का मिनिमम। सो गाइज अब हम यहाँ पे फटाफट से अपने डिप पे काम स्टार्ट करते हैं। डिप पे काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम फॉल को हटाएंगे। इसको हम थोड़ी सी सी एस एस देंगे। यहाँ पे हम क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम में हम सबसे पहले इसको फिक्स्ड पोजीशन देंगे। फिक्स पोजीशन देने के बाद हम इसको इनसाइड जीरो देंगे ताकि टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब जगह से जीरो पोजीशन पे रहे। फिर उसके बाद हम फिर उसके बाद हम इसके वो पोजीशन हम इसको देंगे ओवरफ्लो हिडन। परफेक्ट। ओवरफ्लो हिडन देने के बाद हम इसके अंदर एक डिव और क्रिएट करेंगे। इसको हम इसको भी हम थोड़ी सी सी एस एस लिखेंगे। इसको हम क्लास नेम में देंगे विड्थ फुल, हाइट फुल एंड रिलेटिव पोजीशन हम इसको रिलेटिव देंगे। सो गाइज अब हम अपने टेक्स्ट को अलग अलग अल्फ़ाबेट्स में तोड़ेंगे बाय यूजिंग स्प्लिट। सो हम करली ब्रेसेस पे डॉट स्प्लिट लिखेंगे। यहाँ पे मैप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैप हम यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रैंडमली जो हमारा टेक्स्ट है वो गिरे। कैर यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है और इंडेक्स जो है वो हमारे कैरेक्टर को गिरने में मदद करेगा। मतलब रैंडम इंडेक्सिंग होगी तो रैंडम काम होगा, यहाँ पर रैंडमली गिरेगा। अब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट बनाएंगे, रैंडम रैंडम एक्स नाम का, जिसके अंदर हम अपने गेट रैंडम को कॉल करेंगे। और यहाँ पर हम दिखाएंगे -200 से लेके +200 तक। ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ये यहाँ पे ये काम कर रहा है। यहाँ पे ये काम कर रहा है कि हमारे जो वैल्यू है वो रैंडमली गिरे, मतलब एक लाइन में ना गिरे, नहीं तो वो फेक लगेगा। और यहाँ पर हम एक और कांस्टेंट बनाएंगे। एक और कांस्टेंट बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे रैंडम रोटेट।
इसको भी हम वैल्यू देंगे गेट रैंडम की, माइनस का 120 से प्लस का 120 तक। ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पे ये काम कर रहा है कि जो हमारी जो वैल्यू है वो गिरते टाइम थोड़ी रोटेट होती रहे, तो वो थोड़ा और रियलिस्टिक दिखेगा। ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हुए ये फंक्शन बनाया गया है। और यहाँ पर हम एक डिले फंक्शन देंगे। डिले फंक्शन बनाने का ये तात्पर्य है यहाँ पर कि हर जो कैरेक्टर है हमारा वो अलग अलग तरीके से डिले हो। हम इंडेक्सिंग को 0.05 का डिले, 0.15 का डिले देंगे। अब हम यहाँ पर एक और रिटर्न पास करेंगे। उस रिटर्न पे पास करने के बाद हम यहाँ पर एक मोशन डिफ का इस्तेमाल करेंगे। मोशन मोशन डॉट स्पैन का। और इसके अंदर एक की नहीं, हम इसके अंदर क्लासेस पास कराएंगे। हम इसके अंदर क्लास नेम पास कराएंगे एब्सोल्यूट, लेफ्ट का 1/2, टॉप का 0, और टेक्स्ट जो है हम इसके अंदर टेक्स्ट जो है इसकी जो वैल्यू है हम VW में देंगे। हम इसको 10 VW दे देते हैं, परफेक्ट रहेगा। 10 VW देने के बाद हम इसके अंदर फॉन्ट का जो साइज है उसको, फॉन्ट को हम बोल्ड रखेंगे और ब्लैक रखेंगे, और जो टेक्स्ट है वो भी ब्लैक रहेगा। अब गाइज हम यहाँ पर थोड़ा मोशन डिफ की प्रॉपर्टी लिखेंगे। सबसे पहले हम इनिशियल प्रॉपर्टी देंगे। सो गाइस अब हम यहाँ पे थोड़ी मोशन डिफ की प्रॉपर्टी लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियल प्रॉपर्टी देंगे। इनिशियल प्रॉपर्टी के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है हम यहाँ पर रैंडम एक्स रखेंगे, और वाई की वैल्यू जो है यहाँ पर हम रैंडम माइनस का 200 रखेंगे, और जो रोटेट की वैल्यू है यहाँ पर हम उसको रैंडम रोटेट रखेंगे, और यहाँ पर हम स्केल जो है वो 0.9 रखेंगे, और ऑपेसिटी जो है वो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। तो गाइस अभी तो कुछ भी दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा अभी यहाँ पर। सो गाइज अब हम यहाँ पर एनिमेट का इस्तेमाल करेंगे। एनिमेट में हम अपने वाई की वैल्यू जो है उसको यहाँ पर 50 VH रख देंगे, मतलब एनिमेशन होने पे ये कहाँ जाएगा ये बता रहा है। और हमारे जो ओपेसिटी की वैल्यू है उसको हम इसके अंदर 1 रखेंगे। स्टार्टिंग में ओपेसिटी 0 रहेगी, मगर जब वो गिरेगा तो वो 1 हो जाएगा। और रोटेट जो है उसको हम 0 कर देंगे, और स्केल जो है उसको हम 0.9 दे देते हैं, और 1 दे देते हैं, 1.1 दे देते हैं, एंड 1 दे देते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रांजिशन देंगे। ट्रांजिशन हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजिशन में हम यहाँ पर डिले देंगे। टाइप में हम स्प्रिंग देंगे। स्टिफनेस 80 देंगे, एंड डैम्पिंग 12 दे देंगे, एंड मास जो है हम 1.4 दे देंगे। अब हम जाके देखते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि जैसे ही कर्टन शो हो, कर्टन की वैल्यू जैसे ही फॉल्स हो जाए तो यहाँ पर वो कर दीजिएगा, फॉल जो है वो शो करा दीजिएगा। सबसे पहले हम फॉल हटाएंगे। हम नैव के ऊपर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ सेट कर्टन शो। हम यहाँ पर नैप बार के ऊपर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट शर्टन। हम यहाँ पर नैप बार के ऊपर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे विद एक्सक्लेमेटरी साइन सेट कर्टन शो एंड फॉल। दैट्स इट। इतना करने के बाद हम एक बार आके चेक करेंगे। यहाँ पर हम एक बार इसको रिफ्रेश मारेंगे। सो लेट्स को लिखेंगे स्टिल डजंट वर्क। ओह, हम यहाँ पे की देना भूल गए। हमारे मोशन स्पैन के अंदर हम यहाँ पे की देंगे आई की, मतलब रैंडम जो है वो जनरेट करना। अब जाके हम चेक करेंगे, और यहाँ पे एक बार हम वो करेंगे स्टिल डिडंट वर्क। हम यहाँ पर स्टाइलिंग तो दी नहीं हमने, स्टाइल देंगे हम यहाँ पर STYL स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे देंगे ट्रांजिशन ओरिजिन।
सेंटर स्टिल डजंट वर्क। ओह, हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कैर तो दिया ही नहीं। अब हम वापस जाके एक बार चेक करते हैं और अब हम यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो ये गॉट द पॉइंट होता है। एब्सोल्यूट लिखेंगे और अब जाकर हम यहाँ पर एक बार चेक करेंगे तो ये अभी भी गलत चल रहा है, पहले ही चल जा रहा है, देखना पड़ेगा जाकर। हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना भूल गए थे, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, अब देखेंगे तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। सो हमने रैंडम अल्फ़ाबेट्स की बारिश बना दी है, लगा दिया है। Thanks for watching and stay online and don't forget to subscribe our channel. And there is an मैं पूरा वेब डेवलपमेंट अपने शॉर्ट्स पे पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको भी देखें और प्रोजेक्ट्स भी बताते बनाते चलें। थैंक यू, स्टे सेफ।